नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RWA ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, आपका बहुत दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज सेकंड पार्ट है, यानी आज फाइनल डे है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आज हम बिल्कुल खत्म कर देने वाले हैं। आज के बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन आज मैं एक अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूं और उस अनाउंसमेंट को आपने बहुत ध्यान से, सुकून से सुनना होगा। वो क्या है, कैसे है, सारे बच्चे आने के बाद सारे बच्चे आने के बाद मैं वो चीज अनाउंस करने जा रहा हूं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सब बच्चे आ जाएंगे और आज करेंगे हम इसका लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, फिर मुझे आप ये बताएंगे सभी लोग कि आप जो है इसका वन शॉट जो चाहते हैं, यानी प्रेजेंट का पूरे का वन शॉट, यानी एक ही बार में सारा का सारा ये चक्कर घूमना, एक दिन कोई सा सिलेक्ट कर लेंगे। उस दिन मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल सुकून से एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा और उम्मीद करता हूं जिंदगी में फिर तुम्हें ये परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है वन शॉट के अपने ही फायदे होते हैं, वन शॉट के अपने ही बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर क्या ही कहना वन शॉट के बारे में, सब कुछ बढ़िया हो जाने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज लास्ट कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। जैसे कि आपको पता है, मैंने कल भी बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रेजेंट जो होता है वो चार तरह से होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वी हैव फोर थिंग्स, वी हैव फोर पार्ट्स, वी हैव फोर ब्रांचेस ऑफ प्रेजेंट। ऐसे ही पास्ट की भी चार ही ब्रांच होती हैं। यहां इनके स्थान पर अगर मैं पास्ट लगा दूं तो सारे पास्ट के बन जाएंगे, और इनके स्थान पर, इनके प्लेस पर अगर मैं फ्यूचर लगा दूं तो सारे फ्यूचर के बन जाएंगे। अभी तुमने सिर्फ एक ही पार्ट क्रॉस किया है और वो है प्रेजेंट का। प्रेजेंट की चारों ब्रांच आपने कर ली हैं। इस सेंटेंस को अगर समझना है तो इसके लिए मैंने तुमसे कहा था कि हमें यह पहचान होना बेहद जरूरी है। रहा है, रहे हैं, रही है, इनका पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर सेंटेंस के अंत में ये चीजें दिख रही हैं तो समझ जाओ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बट सावधान, एक चीज से तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा, उसके साथ तुम्हें टाइम भी चाहिए। तुम्हें टाइम भी आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ये है टाइम तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रह जाएगा। दोनों बातों का तुम्हें पता लग गया। आगे चलें तो मैंने तुमसे कहा था कि एक पहचान रहा है, रहे हैं, रही है भी अगर नहीं हो रही है, या मैं कहूं कि तुम्हें दूसरी पहचानना है, दूसरे तरीके से पहचाना है सेंटेंस को कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या नहीं है, तो दूसरी पहचान इसकी यह है कि काम भूतकाल में शुरू होता है और प्रेजेंट में अभी कॉन्टिन्यूअस चल रहा होता है। उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो कैसे। यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया है, ये भी मैंने इधर सर्कल बनाया है, और इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया है पास्ट का। इस सर्कल को मैंने नाम दे दिया पास्ट का, ध्यान से सुनना भैया। और ये दे दिया मैंने फ्यूचर का। ओ चलो, इसको रखते ही नहीं है, सिर्फ हम प्रेजेंट को रखते हैं। पास्ट और प्रेजेंट को मैंने रखा है। अब इनका कहना यह है कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तभी बन पाएगा जब कोई काम पास्ट से शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में अभी कॉन्टिन्यूअस वो चल रहा हो। ऐसी कंडीशन अगर बन रही है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। प्रेजेंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि अभी चल रहा है, प्रेजेंट इसलिए बनाएंगे क्योंकि वर्तमान में है, कॉन्टिन्यूअस इसलिए बनाएंगे क्योंकि चल रहा है, और पास्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि उसकी शुरुआत पास्ट में हुई थी। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उम्मीद करता हूं आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि क्यों इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पड़ा है। प्रेजेंट इसलिए है क्योंकि वर्तमान में है, कॉन्टिन्यूअस इसलिए है क्योंकि अभी भी चल रहा है, और परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये पास्ट में शुरू हुआ है। तो ये बात थी। तो इस बात में कोई टेंशन? टेंस का जो मतलब है बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है टेंस माने क्या होता है। टेंस का मतलब बेटा टाइम से होता है। टाइम
यानी काल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम, काल कहते हैं। काल यानी टाइम यानी समय। ठीक है भाई साथियों, चलिए बहुत सही। फिर मैंने तुम्हें बताया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके साथ हम फोर लगा दें और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके साथ हम सिंस लगा दें। ये आपको मैंने बताया। ये सारी चीजें जो आपको यहां दिख रही हैं, सारी चीजें जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, सारी चीजें आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो, पता है क्या। अच्छा, जिनके फेवरेट टेंस हो जाते हैं ना, टेंस जो है फेवरेट बन जाते हैं, टेंस पढ़ना टेंस लिखना फेवरेट हो जाते हैं, वो अंग्रेजी के धुरंधर बन जाते हैं। सुन लेना मेरी बात को, ये उनका एक ग्लिम्सेस है। जो सेंटेंसों को पसंद करता है ना, वो आगे जाके अंग्रेजी में बहुत बड़ा कारनामा करता है, यानी उसको अंग्रेजी कभी परेशान नहीं करती। ठीक है बेटा, ये समझाना है मुझे एक बार। ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। मैं तो आज फाइनल करने जा रहा हूँ उसको, फाइनल शॉट है इसका, इसके बाद तो ये आएगा ही क्या, फिर क्या ही पढ़ाऊंगा इसे, क्योंकि लास्ट हो जाएगा। और बेटा सभी बच्चे अगर आ गए हों तो मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कल से पास्ट शुरू कर रहा हूं, पास्ट। और ये पास्ट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है अंग्रेजी में, यानी हमारी जो लिटरेचर, तुम कहते हो ना बार बार लिटरेचर पढ़ा दो जी, बुक पढ़ा दो, बेटा लिटरेचर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस ही पास्ट का है। सारी ब्रांचेस की, पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब की सब ब्रांचेस जो हैं पास्ट से ही शुरू होती हैं, लिटरेचर में सबसे ज्यादा काम होती हैं। तो सुनना मेरी बात, मैं अगर तुमसे कह रहा हूं तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं मेरे शेर, मेरे भाई। अगर तुम्हें वास्तव में अंग्रेजी सीखनी है, लिखनी सीखनी है कि लिटरेचर को कैसे लिखें, उनके आंसर्स कैसे लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो बेटा पास्ट से तुम्हें मेरे साथ जुड़ना होगा। इस बात के लिए मैं तुम्हें बस एक बार बताया, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ठीक है। देखो पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, वो मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता, मैं तुम्हें प्यार से बता सकता हूं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। तो पास्ट को लेके तुम इसे हल्के में ना लो, क्योंकि सबसे ज्यादा लिटरेचर पास्ट में ही, आंसर्स जो है पास्ट में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। शाबाश। तो बेटा हाँ, टेक्स्ट बुक जो है ना, टेक्स्ट बुक के आंसर्स जो होते हैं ना सबसे ज्यादा पास्ट में लिखे जाते हैं, तो इसको जरा इग्नोर ना करें, ये बहुत गहरी बात है। तो कल से सारे लाइव आना शुरू करें, एक भी बालक मुझे ऑफलाइन ना दिखाई दे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। मैं आपको समझाना था कि अगर अंग्रेजी को तुम्हें सच में ही सीखना है तो पास्ट से शुरू कर ले, मान जाओ, क्योंकि आंसर्स लिखने सीख जाओगे, ठीक है। चलो कल पढ़ाएंगे पास्ट को। तो मैं कह रहा था मेरे बच्चों, ये सारी चीजें देखो आपके सामने लिखी हुई हैं, यानी जिनका नाम नहीं होता, अपना खुद का नाम नहीं होता, उनके साथ फोर लगती है। जो अनिश्चित होते हैं, जो इनडेफिनिट होते हैं, उनके साथ भी फोर लगती है। अनिश्चित जो होते हैं उनके साथ भी फोर लगती है। या मैं कहूं, देखिए सेकंड है, इस सेकंड से पहले चाहे कोई भी नंबर लगा दे, क्योंकि सेकंड का अपना कोई नाम नहीं होता, मिनट का अपना कोई नाम नहीं होता। अगर घंटे का नाम है, जैसे बजे आ रहा है, तो फिर सिंस लगेगा, लेकिन अगर बिना नाम के आ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो हमें क्या पता कौन से। अगर दिन बिना नाम के आ रहा है तो फोर लगेगा, और दिन के नाम आ गए तो फिर सिंस लगेगा। वीक का कोई नाम होता ही नहीं है। मंथ अगर बिना नाम के आ रहे हैं तो फोर लगेगा, नाम से आ गए तो फिर सिंस लगेगा। साल अगर नाम से आ रहे हैं तो सिंस लगेगा, और अगर बिना नाम के आ रहे हैं तो फोर लगेगा। अ लॉन्ग टाइम अगो, अ वाइल, अ मोमेंट, इन सब में हमेशा फोर लगेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती है, ऐसी बनती है कि इन सब में भी सिंस लगना शुरू हो जाता है, जो तुमने देखा है। कब? जब एक वर्ड इंग्लिश में लास्ट जुड़ने लगता है, या फिर मैं कहूं पिछला, पिछला, पिछली और पिछले, या आखिरी, ठीक है। ये शब्द अगर हिंदी में आए और अंग्रेजी में लास्ट आए तो फिर समझो कि जहां पर ये वर्ड लिखा हो ना, वहां पर सिंस ही तुम्हें लगाना है, फिर कोई रूल फॉलो नहीं होता। दूसरा देखें, अगर बजे आया हुआ है, 10 बजे, 8 बजे, 12 बजे, 11 बजे, बजे लग गया कहीं भी तो सिंस लगेगा। संडे से लेके मंडे सैटरडे तक का कोई भी नाम आया है, सिंस लगेगा। जनवरी से दिसंबर तक कोई भी नाम आया है, सिंस लगेगा। और जो ईयर्स हैं उनके नाम आए हैं, जैसे तुम्हारा जन्म कौन सी ईयर में हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए भी सिंस लगेगा।
अब सीजन के नाम आए हैं, जो मौसम के नाम है, ऑटम है, स्प्रिंग है, समर है, विंटर है, यानी हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, गर्मी और सर्दी। नेम ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों के नाम है ईद, होली, दिवाली, रक्षाबंधन। ठीक है। लाइफ स्टेज, चाइल्डहुड, यूथ और डेथ। चाइल्डहुड, यूथ और डेथ। तो चाइल्डहुड जो है बचपना, देखो ये सारी की सारी हमारी लाइफ स्टेज है। और इवेंट जो होते हैं मैरिज, बर्थडे और एंगेजमेंट, इन सब में क्या लगेगा? इन सब में सिंस लगेगा। ठीक है बच्चा, चलिए इस सेंटेंस को बना के देखिए। अब तुम्हें सारी बातों का पता लग गया। अब जरा सा भी में कू मत करना वरना पिट जाओगे। देखो आपको ये भी पता लग गया कि हैज हैव लगता है, आपको ये भी पता लग गया कि बीन भी लगता है, आपको ये भी पता लग गया कि आईएनजी लगती है, आपने ये भी देख लिया कि फोर और सिंस कहाँ लगते हैं। आपको अब सारी बातों का पता लग गया। इन्हीं के आधार पर जो बातें तुम्हें पता है, अब सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। अब आपसे मैं सेंटेंस बनवाऊंगा, पहले पॉजिटिव के, फिर नेगेटिव के, फिर इंटरोगेटिव के, फिर उसके इंटरोगेटिव नेगेटिव के। ठीक है, आज सारी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर बाय 1 गेट 6 करेंगे एंड दैट फिनिश्ड। ठीक है, चलो बताओ। मैं 1980 से भारत में रह रहा हूं। चलिए देखो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, इतने तुम इसका आंसर करो। मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मैंने यहां लिख दिया 1980। ठीक है, मैंने यहां पर इसको क्लिक किया और ये है आज 2024। ठीक है जी, ये चल रहा है। अब यहां खड़ा होके वो बंदा ये कहता है कि भाई देख, मैं जो ना यहां पर जो रह रहा हूं ना, कॉन्टिन्यूस में रह रहा हूं, अभी भी काम चल रहा है, ये 1980 से रह रहा हूं। यानी ये काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी ये चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेर बच्चे हो कि इसके साथ बनेगा क्या, अंग्रेजी कैसी रहेगी। सीधी सी बात है, इसकी क्या बनेगा जी? आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया, आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया। और फोर कितने साल से? 1980। अब सारे बच्चों को क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि इसमें गलती क्या है? क्या तुम छोटे बच्चे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि इसमें क्या गलती है? ऐसी गलती सिंटैक्स में लग के आती हैं। ये सिंटैक्स के काम भी करा रहा हूं मैं तुम्हें साथ के साथ ही। मेरे हिसाब से 100 बच्चे हैं तो 100 में से 100 का ही आंसर आया है कि गलती क्या है। उन्होंने राइट आंसर लिख दिए हैं पहले। गलती यह है कि इसमें 4 नहीं लगेगा। क्या लगेगा फिर? SINCE इसमें लगने वाला है। वजह यह है क्योंकि 1980 ये एक फिक्स्ड टाइम है, ये एक साल का नाम है। अच्छा तुमने देखा होगा जो कोक होती है, जो कोका कोला होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, उसमें भी लिखा होता है सिंस, यानी कोई भी कंपनी होती है उसमें लिखा होता है सिंस 1981, सिंस ऐसे लिखा होता है, सिंस 1900, सिंस ऐसे लिखा होता है। यानी वो कंपनी कब से चल रही है, कब से वो स्थापित है, इतने टाइम से, इतने टाइम से। तो सिंस लिखा होता है। जो ब्रांड होती है ना उनके ऊपर लिखा होता है ये सिंस, ये सिंस इतनी ईयर, सिंस इतनी ईयर, सिंस इतनी ईयर। तो आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया। अच्छा ये बात बताओ मुझे सारे बच्चे, मैं पूछना चाहता हूं कि हो सकता है तुम कहीं फंस जाओ तो मैं पहले ही फंसा दूं तुम्हें, ताकि तुम आगे जाके बहुत आने से निकल जाओ। अच्छा ये बताइए कि बेटा यहां पर बीन क्यों यूज हुआ? हैव के साथ ये बीन क्यों यूज हुआ? इसका क्या रीजन है? बीन यूज होगा ये सबको पता होती है, पूरे स्कूल में तुम्हें पता होगी, टीचर्स को पता होगी। लेकिन मैं सवाल किया हूं कि बीन लगा क्यों? ऐसी क्या नीड थी? भारत भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड फॉर्म है, हिमांशु कह रहे हैं। हम्म, महक ने तो सही आंसर किया है, महक का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बताइए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुने। मैंने कहा
बीन तो बजेगी, ठीक है, बीन तो बजेगी, इन दोनों को मिलाना है, देखो ये अलग घर से है, ये अलग घर से, इन दोनों को मिलाने के लिए बीन बजेगी। लेकिन बीन ही क्यों बजाई, ढोलक वगैरह क्यों ना बजाए? वजह यह है मेरे बच्चे कि जी हैज हैव जो होते हैं वो V3 मांगते हैं। क्या मांगते हैं? V3। और बी जो होती है इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो ये रही ना बीन, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, चलो परफेक्ट के लिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हो तुम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बचपन से ही खेले जा रहे हो क्रिकेट है। बस ये लास्ट हो गया है आज बहुत जल्दी, क्योंकि तुम्हें पता है ना आज जन्मदिन है किसका? जन्मदिन पता है तुम्हें किसका है? हमारे प्रिय गुरुजी रोहित सर का जन्मदिन है, और हम केक काटेंगे आज 9 बजे तुम्हारे सामने। ठीक है, तो सबके सब उपस्थित हो जाना, 9 बजे उपस्थित होंगे। क्लास है उनकी 9 बजे से, किसकी क्लास है वो देख लें तो वो वहां पर आ जाएं। चलिए, तो बताइए तुम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो। अब देखिए इसमें कहानी को अगर देखा जाए, चलिए देखते हैं कहानी। ये मैंने बनाया बचपन, ये मैंने बना दिया यहां बचपन, चलो अच्छी बात है। बच्चों को ऐसे समझाया करो, तुम भी अगर छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो ना तो ऐसे समझाया करो, छोटे छोटे तरीके से उनको कहानियां बता के। ऐसे नहीं आपको उनको ग्रामर के रूल सिखाने लगो, ना ना, बहुत जैसे जैसे मैं कहानी बताता हूँ ऐसे ऐसे तुम बच्चों को सिखाया करो, अपने छोटे भाई बहन को। यहां पर मैं रख लेता हूं अब, यानी प्रेजेंट। अब यहां पर ये बंदा खड़ा होके ये बोल रहा है कि भाई मैं जो है ना बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूं, और बचपन है यहां, यानी बचपन इसका कहां है? पास्ट में। तो देखो पास्ट, कोई काम कब से शुरू हुआ? पास्ट से शुरू हुआ है, और वो अभी भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो कैसे बना देंगे? यू हैव, यू हैव बीन, यू हैव बीन, और PLAYING, यू हैव बीन प्लेइंग। कब से भाई? बचपन से। प्लेइंग क्या कर रहे हो? प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और मैंने लगा दिया यहां पर फोर, और क्या लगा दिया यहां पर? चाइल्डहुड, फॉर चाइल्डहुड मैंने लिख दिया। अब तुम्हें स्पष्ट तरीके से इसमें गलती दिख रही होगी, वो गलती अगर दिख रही है तो समझो तुम सही लाइन पर हो। और गलती क्या है? गलती है बच्चा फोर की। इसमें फोर नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक लाइफ स्टेज है, जिंदगी का एक पड़ाव है, और पड़ाव के साथ, जिंदगी के पड़ाव के साथ सेंस ही लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताइए, चलिए चलिए भाई, वह 8 घंटे से, सुनना मेरी बात, वह 8 घंटे से हॉल में, वह 8 घंटे से हॉल में दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ मूवी देख रहा है। इस सेंटेंस में मैंने कुछ ऐड किया है अपने पास से। वह 8 घंटे से हॉल में दोस्तों के साथ मूवी देख रहा है। अब तुम इसका आंसर कैसे करोगे? 8 घंटे से हॉल में दोस्तों के साथ मूवी देख रहा है, इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा हो गई हैं। जैसे मैं कहूं वह 8 घंटे से मूवी देख रहा है, ये तो साधारण सा। अब मैंने 2 चीजें जोड़ दी, हॉल में दोस्तों के साथ। अब कैसे करोगे? अब बनाओ। बताओ कैसे करोगे? विद फ्रेंड्स फॉर 8 आवर्स। एक चीज गड़बड़ कर दी ना, गौरव झा ने एक चीज गड़बड़ कर दी। कोशिश तो बहुत की, बहुत कोशिश की, और मुझे पता है तुम शेर बच्चे हो, कर भी सकते हो, तुम जानते हो ये बात क्या है, लेकिन थोड़ी सी गलतियां तुम कर देते हो। देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें आज, एक बात बताऊं, मानोगे मेरी बात? चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं।
ठीक है, ये मत कहना मजे आए ना फिर एकदम से, तो फिर एकदम हार्ट की इमोजी भेज देना। देखो ऐसी कंडीशन में जब बहुत बड़े सेंटेंसेस हों तो क्या करते हैं, पहले हम अपने सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही। ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इस सब्जेक्ट को पकड़ के इसको देते हैं हम डब्बा, इसको देते हैं हम डब्बा, और वो भी कैसा, लड्डू का डब्बा। लड्डू, डब्बा लड्डू का इसको दिया, और इससे कहा कि भैया एक काम कर, तू ना सबसे पीछे चला जा, सबसे पीछे चला जा, यहां सबसे पीछे चला गया, और यहां से बांटता हुआ आ। अब देखिए, पहले है आया, फिर इसके बाद किसको बांटेगा, रहा को, फिर देख को बांटेगा, फिर मूवी को बांटेगा, फिर मूवी के बाद किसको बांटेगा, साथ को, फिर के को बांटेगा, फिर दोस्तों को लड्डू देगा, फिर मे को लड्डू देगा, फिर होल को लड्डू देगा, फिर से को लड्डू देगा, फिर घंटे को लड्डू देगा, फिर 8 को लड्डू देगा। ऐसे करके लड्डू बट रहे हैं, नहीं बट रहे। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं है। मैंने उससे कहा कि भाई चला जा, तेरा जन्मदिन है, तू पीछे जा लाइन में, और वहां से एक एक लड्डू सबको बांटता हुआ आ। सीरीज दिख रही है। तो ऐसे ही कंडीशन सारी की सारी अंग्रेजी की भी है। सेंटेंस जो बनते हैं असल में उनका कहना यह है कि तुम सब्जेक्ट उठाओ और पीछे जाके एक एक लड्डू बांटते हुए चले आओ, बन जाएगा सेंटेंस। आइए देखते हैं। देखिए, मैंने लिखा सब्जेक्ट, अब मैं गया यहां पीछे है के लिए क्या आएगा, देखो रहा है, रहा है, ठीक है के लिए क्या आएगा, हैज हैव लगेगा या इज एम आर लगेगा। हैज हैव इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें समय आ रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगा, ही हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैज बीन। क्या कर रहा है वो, मूवी देखना, देखने का काम कर रहा है, तो ही हैज बीन वॉचिंग। अब देखने के बाद लड्डू किसको दिया जाएगा, क्या देख रहा है वो, मूवी, मूवी। देखो, साथ, दोस्तों के साथ, तो यहां क्या लिखेंगे, साथ के लिए क्या आएगा, विद। दोस्तों के साथ क्या आएगा, फ्रेंड्स, विद फ्रेंड्स। अब देखो, मे के लिए क्या आएगा, इन। हॉल के लिए क्या आएगा, हॉल। से के लिए क्या आएगा, 4। घंटे के लिए क्या आएगा, 8 घंटे के लिए 8 आवर्स। देखो, ही हैज बीन वॉचिंग मूवी विद फ्रेंड्स इन हॉल फॉर 8 आवर्स। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस लड्डू बांटने के लिए भेजा कि लड्डू बांट के आ, और लड्डू ऐसे बांट गई हो, एक एक करके सबको बांट दियो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक सेंटेंस और दे रहा हूं, उसको और बनाना थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी का काम होगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहां से लिखता हूं मैं शुरू, यहां से, मैं परिवार के साथ, मैं परिवार के साथ आगरा में रोड पर, आगरा में रोड पर, आगे दिखता हूं मैं, तुम्हें बता रहा हूं सारी, कल से सारे लाइव आना क्योंकि पास्ट चलेगा। मैं परिवार के साथ आगरा में रोड पर, बल्कि टाइम और जोड़ना चाहिए था मुझे, यहां लिख देता हूं मैं 2 घंटे से। मैं 2 घंटे से परिवार के साथ आगरा में रोड पर घूम रहा हूं। ये सेंटेंस लिखा मैंने। सेंटेंस को चाहे कितना भी बड़ा बना लो, चाहे 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का, जितना भी बड़ा तुम बना लो, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब देखिए क्या होगा इसमें, यहां पर मैं को लड्डू का डब्बा दिया जाएगा कि भाई तू ले लड्डू का डब्बा और तू चला जा सबसे पीछे। ये चला गया सबसे पीछे, पहले इसको बांटेगा, फिर इसको, 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 फिर इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आइए देखते हैं बांट के। मैं को क्या लिखा, आई, लास्ट में गए, वहां क्या है, हूं, रहा हूं। रहा हूं के लिए या तो इजमार लगेगी या हैज हैव लगेगी आईएनजी के साथ, क्योंकि इसमें समय है तो हैज हैव लगेगी। तो आई हैव बीन। अब देखिए, रहा से पहले क्या, घूमना, तो घूमने के लिए क्या आती है, वॉकिंग। आई हैव बीन वॉकिंग। फिर क्या है, पर के लिए क्या आती है, ऑन। फिर क्या आता है, देखो,
पर के बाद क्या है, रोड, रोड के लिए रोड आ गया, ठीक है। फिर मे के लिए क्या आती है, इन। आगरा के लिए क्या आता है, आगरा, ठीक है जी। साथ के लिए क्या आता है, विद। परिवार के लिए क्या आएगा, फैमिली, विद फैमिली। से के लिए क्या आएगा, 4। 2 घंटे के लिए क्या आएगा, 2 hours। फुल स्टॉप। आई हैव बीन वॉकिंग ऑन रोड इन आगरा विद फैमिली फॉर 2 hours। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई। देख रहे हो ना तुम, सीरीज अपना आप बन के आ जाती है, हमें कुछ करना ही नहीं होता। चाहे 1 किलोमीटर का सेंटेंस भी है ना, उसको भी तुम ऐसे ही ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, ठीक है, गुड, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। एक हर्ट की मुझे से भेज दो अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो, है नई नई बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना। देखो कितनी अच्छी बात है। पीछे चले जाओ लड्डू लेके और वहां से बांटते हुए आ जाओ, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो तुम ये नहीं सोचोगी अब क्या लगाऊं, पहले क्या लगेगा, बाद में क्या लगेगा, तो इन झंझट से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ। हमारे पास है अब नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, पापा 10 दिन से नहीं टहल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें नहीं लगा हुआ है, बस हमें यही चीज सिखानी थी। अब हमारे पास देखो कैसे बनेगा, ये आसान है। देखो फादर के फादर आ जाएंगे, पापा के लिए फादर, फादर के लिए हैज लगता है, हैज लग गया। लेकिन एक समस्या रहेगी इसमें, हैज और यहां कर दूंगा बीन, और यहां भी स्पेस छोड़ दूंगा, ठीक है। अब क्या आएगा, वॉकिंग फॉर 10 days। मैंने एक चीज के लिए गैप छोड़ा है, तुम्हें ये बताना होगा कि नॉट यहां लगेगा, यहां लगेगा, या फिर यहां लगेगा। एक्चुअली सबसे ज्यादा गड़बड़ नॉट में होती है, बच्चे हमेशा उसे गड़बड़ कर देते हैं, बच्चे हमेशा उसे क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो नॉट लगेगा कहां, हम इसका भी कलेश काट लेते हैं, जिंदगी भर वहीं लगता है, एक ही जगह जहां मैं आज बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलिए इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि नॉट यहां लगाया जाए, फादर नॉट हैज, या फादर हैज यहां लगाया जाए, फादर हैज नॉट, या फिर यहां लगा जाए फादर हैज बीन नॉट। कहां नॉट लगाऊं मैं, समस्या ये है। 3 जगह इसके स्थान बनते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से जानना होगा, क्योंकि आगे यही कंडीशन फिर बनेंगी, तो फिर भी तुम्हें पता लगना चाहिए। 3 में से कोई सा एक सिलेक्ट करो। सिलेक्शन ये है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बात बताऊं, देखो यहां पर हमारे पास है हैज और बीन, ये 2 हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब, 2 हेल्पिंग वर्ब से बना है, 2 हेल्पिंग वर्ड हैं ये, ठीक है। मेरे बच्चे जो न्योता है ना, जो शादी का न्योता आया है, दावत का न्योता जो आता है, वो हैज हैव का आता है, जो घर में बड़ा होता है उसका आता है, या तो हैज का आएगा या हैव का आएगा। एक न्योता आएगा एक आदमी का, ठीक है। अब अगर तुम अपने साथ अपने बीन को भी लेके जाओ, यानी अपने दूसरे दोस्त को भी लेके चले जाओ दावत में, तो ये गलत है। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। गलत कैसे, मैं तुम्हें बताऊं, सुनना ध्यान से। हैज का न्योता आया और तुम बीन को साथ लेके चले गए, और वहां हो गए रसगुल्ले खत्म, तो जो लठ बजेगा, जो पिटाई होगी, इन दोनों में से किसकी होगी, बताओ। तुम्हारा न्योता आया हैज का, तुम बीन को साथ लेके चले गए, रसगुल्ले वहां हो गए खत्म टेंट में, अब पिटाई तो होनी है, किसकी पिटाई होगी, इसकी या इसकी, ये तुम्हें बताना है। बस इतना बताते ही आंसर आ जाएगा। इतना बता दो बस, जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम। किसी बच्चे को बताओगे तो यही कहानी बताना कि भाई देख नोट कहां लगेगा, मैं तुझे बताता हूं। चलो गुड, यू कैन आंसर। हैज की पिटाई होगी ना, क्यों भाई क्यों, भाई हैज जब तेरा न्योता आया था, इनविटेशन एक था, तू इसको साथ लेके आया, तो इसकी पिटाई होगी ना, इसकी गलती थोड़ी है। पिटाई किसकी होगी, हैज की पिटाई होगी। भाई हैज लेके आया, दावत तो हैज की थी, बीन तो बेचारा चुपचाप आ गया इसके साथ, बीन की क्या गलती है, उसने तो ये कहा था कि चल मेरे साथ दावत खिला के लाऊं, तो गलती हैज की है। तो मेरे बच्चे गलती हैज की है, तो नॉट भी हैज के बाद ही लगेगी।
बीन के बाद नहीं लगेगी, यानी लठ जो बजेगा बीन पर नहीं बजेगा, हैज पर बजेगा। तो बेटा क्या है, फादर, ये कट गया, फादर हैज नॉट बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी गलती है, ये लेके गया था नोते में, और बीन पर भी कोई लड़ाई नहीं होगी, बीन की पिटाई नहीं होगी, वॉकिंग फॉर 10 डेज। तो फादर हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 10 डेज। ना तो ये वाला नॉट आने वाला, ना यहाँ ये वाला आने वाला। बताइए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, है झकास ना, मजा आया? अब तुम नहीं भूलोगे, अब तुम नहीं भूलोगे चाहे कंडीशन कैसी भी रही हो। जैसे अगर मैं कहूं हैव और बीन, तो अब देखो तुम इनमें नॉट कहां लगाओगे, यहां तो लगाओगे नहीं क्योंकि न्योता इसका है, इस पे लठ बजेगा नहीं, तो ये लेके आया तो इस पे बजेगा, तो क्या लगेगा, हैव नॉट लगेगा। अगर कहीं पर हैड बीन आ रहा है तो तुम नॉट कहां लगाओगे, इस पर नहीं लगाओगे क्योंकि गलती इसकी है यहां पर हैड की, तो नॉट लगेगा। अगर कहीं पर देखो तीन चीजें आ रही हैं, अगर कहीं पर तीन चीजें आ रही हैं, यहां देखो बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये आ रही है विल हैव बीन, ये ऐसे भी क्या होता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तीन वर्ड आते हैं हेल्पिंग वर्ब के। अब दिक्कत ये है कि सर नॉट जो लगेगी वो यहां लगेगी, यहां लगेगी, या फिर यहां लगेगी। तो सीधी सी बात है, इस बार तो और भी ज्यादा बड़ी गलती हुई है। विल का न्योता आया था, विल ने कहा कि चल हैव तू भी मेरे साथ चल दावत खाने, और फिर कहा बीन तू भी चल मेरे साथ दावत खाने, वहां हो गए रसगुल्ले खत्म। तो ना तो हैव की गलती ना बीन की गलती, लट किस पे बजेगा, विल पे बजेगा, तो नॉट कहां लगेगी, विल नॉट हैव बीन। याद रखना है मेरी बात, ठीक है। बस ये चीजें हैं जो परेशान करती हैं, बाकी पूरी ग्रामर में सब तो सिंगुलर होती हैं। जैसे डज, तो डज के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक है बच्चा। जैसे कैन, तो कैन के बाद ही लगेगा। जहां दो होते हैं ना, दो साथी होते हैं, जैसे जहां पर कुड हैव आ रहा है, जहां पर कहीं पर कुड हैव आ रहा है, दो साथी आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो बेटा हैव की कोई गलती नहीं है, लट किस पे बजेगा, कुड पे बजेगा, तो बजेगा कुड नॉट हैव, ठीक है। ये थी मेरी कहानी। सर वन शॉट का प्लीज बताओ, अब हमारी तो सुनते नहीं हो। अच्छा, वन शॉट के लिए फ्राइडे में वन शॉट रखेंगे, फ्राइडे में वन शॉट होगा, घबराओ मत तो, ठीक है। फ्राइडे में वन शॉट होगा होगा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, फ्राइडे में रखेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो लड़के सोमवार से नहीं खेल रहे हैं, इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे। लड़के के लिए बॉयज आ जाएगा, बस नॉट की कहानी सिखानी थी मुझे। तो बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग, बॉयज हैव नॉट बीन प्लेइंग, और कब से, मंडे से। तो क्या आ जाएगा, सिंस मंडे। क्या आ जाएगा बच्चा, सिंस मंडे। डन। चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमें मिलता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शुरू में ही क्या लग जाता है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी अपने हैज हैव को शुरू में रख देंगे, हैं। जब वो अपने दुश्मन को आगे रख रहे हैं तो हम भी अपने दुश्मन को आगे रख देंगे। चलो अगर उन्होंने बंदूक निकाले तो हम भी बंदूक निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे वो करेगा सेंटेंस ऐसे हम करेंगे। तो देखो तुम का साथी कौन है, हैव है, तो हैव को ही आगे रख दिया जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हैव यू, ठीक है जी। पहले यू हैव आता था, अब हैव यू आने लगेगा, हैव यू, ठीक है जी। अब क्या आएगा, बीन, हैव यू बीन लर्निंग, हैव यू बीन लर्निंग, क्या भाई क्या चीज सीख रहे हो, कंप्यूटर, हैव यू बीन लर्निंग कंप्यूटर। और कब से, दिवाली से, तो दिवाली एक त्योहार होता है तो उसके लगेगा सिंस दिवाली, ठीक है बच्चा। अगर इसमें कहीं नोट लगानी पड़ गई, इसमें कहीं नोट लगानी पड़ गई, तो कहां लगाओगे, आइए समझते हैं। देखिए क्या है, राम, तो राम के लिए क्या आएगा, हैज राम। अब देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगी, ध्यान से सुनना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगती है, ये जिंदगी भर अपने दिमाग में बिठाएं, हर एक सेंटेंस में ऐसा ही होता है, पूरी ग्रामर में, पूरे यूनिवर्स में ऐसा ही होता है कि हैज, देखो सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, इससे पता चलते हैं ऐसे सेंटेंस में जिनमें क्वेश्चन मार्क आता है ना, जिसमें सवाल पूछा जाता है, उसमें नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगती है, जब तक इनकी शादी ना हो जाए दोनों की, ठीक है। हैज राम नॉट बीन, हैज राम नॉट बीन स्टडिंग, हैज राम नॉट बीन स्टडिंग, कब भाई, स्टडिंग फॉर 2 hours, ठीक है बच्चा, 2 hours। अगर मैं चाहूं कि भाई इसको यहां से हटा दूं, तो हटा दो भाई, इन दोनों की शादी करा दो, तो फिर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हैजंट,
हैजंट राम बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। फिर हमें यहां नॉट लगाने की नीड नहीं, क्योंकि हैज नॉट की शादी हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टाइप 2, मां 10 मिनट से रसोई में काम क्यों कर रही है। ठीक है भाई, अब इसमें देखो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो क्या कर देंगे, वाई। अब देखो माँ के साथ क्या यूज होगा, हैज, वाई हैज मदर, वाई हैज मदर, वाई हैज मदर। ठीक है, क्या कर रही है, काम। वाई हैज मदर वर्किंग, कहाँ कर रही है, किचन में, इन द किचन। ठीक है जी, इन द किचन, किचन में वो काम कर रही हैं। ठीक है जी, इन द किचन। कब से काम करें, 10 मिनट से, तो फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से काम कर रही हैं फॉर 10 मिनट्स। ठीक है बच्चा, तो वाई हैज मदर वर्किंग इन द किचन फॉर 10 मिनट्स। अगर इसमें नॉट लगनी होती तो कहां लगाओगे, यहां, यहां या यहां। तो जाहिर सी बात है नॉट तो ना यहां लगने वाली है, ना हैज के बाद लगने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। तो नॉट कहां लगेगी, सब्जेक्ट के बाद लगेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मेरा भाई सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। देखिए यहां क्यों के साथ क्या आ गया, अब नहीं आ गया। अब इसको बना के देखिए, वाई हैज माई ब्रदर, वाई हैज माई ब्रदर। अब देखो नॉट यहां लगेगी सब्जेक्ट के बाद। अच्छा पीछे देखें, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वाई हैज मदर बीन, यहां बीन ऑन लगेगा, भूल रहे हो उसे, गलती हो जाती। ठीक है, बीन ऑन लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाई हैज माई ब्रदर नॉट बीन। अब देखो पढ़ना, तो क्या लगेगा, स्टडिंग। सुबह से के लिए क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चा, सिंस मॉर्निंग। ये बीन मत भूलना भैया, का बीन तो बजानी पड़ेगी। तो वाई हैज माई ब्रदर नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए आप ध्यान से। इस सेंटेंस को जिसने बनाया, समझो वो सीख गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इसको बना दो, मैं मानूंगा कि तुम शक्तिमान हो। एक सेंटेंस के 6 बना के दिखाओ मुझे अभी फास्ट। ये काम है तुम्हारा। बीन कर दिया मैंने, बीन लगा दिया, भूल गया था उसको। तुम लेट कमेंट करते हो, मुझे तो बाद में याद आया कि बीन तो पीछे है ही नहीं। चलिए बताइए, मैं सुबह से खेल रहा हूं, बाय 1 गेट 6। इसको 6 तरीके से बनाना है अभी तुम्हें मेरे सामने। मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, मैं सुबह से क्यों खेल रहा हूं, मैं सुबह से क्यों नहीं खेल रहा हूं। जो इसको बना देगा बेटा, वही समझो कि वो टेंस सीख रहा है। समझो कि वो टेंस सीख रहा है, जो ये बना देगा। अभी मेरे सामने बिल्कुल इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें सारी चीजों का समावेश है। नोट कहां लगनी है, इसमें नोट कहां लगेगी, इसमें नोट कहां लगेगी, इसमें नोट कहां लगेगी, सारी चीजों का पता लग जाएगा अभी, आज, इसी वक्त। बताओ, मैं सुबह से खेल रहा हूं, 6 बनाने, 6, 1 के 6 मैं बनाऊंगा, फिर उन्हें चेक करना। अगर तुम्हारे ऐसे सेंटेंस निकले जैसे मैंने बनाए हैं, तो समझो तुम बहुत अच्छा कर पाए हो। आइए देखते हैं। मैं सुबह से खेल रहा हूं, चेक करते रहना अब एक एक टिक। आई हैव, थोड़ा इसको छोटा कर लूं ना, तो ये सही रहेगा, फिर लिखने में आ जाएगा। तो देखो, मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई हैव, तुम इतने बनाते रहो उधर, चलो देखते रहो। आई हैव, आई हैव बीन, आई हैव बीन, और अब क्या लिखूंगा यहां पर, प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है भैया, और कब से, सुबह से, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब कह रहा मैं नहीं खेल रहा हूं, तो ये नॉट कहां जाएगा भाई, आइए देखते हैं। आई हैव नॉट बीन, सुना ध्यान से। देखो हैव लेके आए तो हैव की गलती है, तो लड़ाई जो होगी हैव से होगी, बीन से कोई मतलब नहीं। हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ये सिंस मॉर्निंग है। ठीक है, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं। अब देखो क्या शुरू में आ गया है, तो हम भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की, तो क्या आ जाएगा, हैव आई बीन प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। ओ, अब यहां आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या के साथ नॉट लगाना है,
तो अब कहाँ लगाओगे नोट? क्वेश्चन मार्क में नोट कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद। तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग और क्वेश्चन मार्क, यानी सिंस मॉर्निंग लगा के। मैं सुबह से क्यों खेल रहा हूं? अब क्यों बीच में आ गया? तो इसी को उठा लो सबसे पहले। तो क्या आएगा? वाई और हैव आई, वाई हैव आई बीन प्लेइंग, वाई हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, इसमें क्यों भी आया है और नहीं भी आ गया है। तो क्या करेंगे बच्चा? वाई हैव आई नॉट बीन, नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चा, फुल स्टॉप। ये है तरीका बाय 1 गेट 6 का। अब देखो कुछ ज्यादा फर्क है क्या? आइए देखते हैं, फर्क देखते हैं कि सर फर्क तो है, देखते हैं क्या है फर्क। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में सिर्फ ये फर्क है नॉट का। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में सिर्फ नॉट का फर्क है। इस सेंटेंस में और सेंटेंस में सिर्फ नॉट का फर्क है। बताओ इसके अलावा अगर इतना सा भी तुम्हें फर्क दिख रहा हो, इतना सा भी दिख रहा हो इन तीनों के अलावा। देखो इसमें नॉट जो लगा है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है नेगेटिव में, और जब से क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाते हैं ना ये वाले, तो नॉट का प्लेस बदल जाता है। फिर नॉट कहां लगता है पता है? सब्जेक्ट के बाद। यहां देखिए सब्जेक्ट के बाद है, यहां देखिए सब्जेक्ट के बाद है। ये बातें तुम्हें सिखानी थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें अगर नोट लगानी है तो सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। दुनिया के हर एक सेंटेंस में कह रहा हूं मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं। और अगर साधारण सेंटेंस में तुम्हें नोट लगानी है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। ठीक है, ओके। अगर अब देखो ऐसी कंडीशन भी है, अगर मैं इन दोनों की शादी करा दूं, इसकी और इसकी शादी करा दूं, तो फिर यहां से नॉट खत्म हो जाएगा, फिर हैवंट में आ जाएगा, हैवंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है बेटा, मैं समझ में आ गया ना? कुछ भी चेंज नहीं है। हर, अब बता, स्कूल में या किताबों में हर एक सेंटेंस का अलग फॉर्मूला लिखा है। क्या तुम 372 फॉर्मूले याद कर लोगे? भाई मेरे तो आज तक हुए ही ना यार, तुम कैसे कर लोगे? इसलिए 11 साल होगी पढ़ते हुए, आज तक याद नहीं हुआ। ये जो ग्रामर चल रही है इस वक्त, इसको एडवांस लेवल बोलते हैं और इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और इससे एक दिन क्या होगा, फिंगर्स पर आप बताएंगे कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इसके 6 कैसे बनेंगे, इसकी पहचान क्या है। जब ये सीख जाओगे ना, उस वक्त पे ना डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव चुटकियों में उड़वा दोगे तुम कहोगे गुरुजी क्या है ये। बहुत बढ़िया, आ रही बात समझ में? तो ये है कहानी सारी। चलो बेटा, बात आ गई समझ में। कल को सारे लाइव आना मेरे साथ, कल मैं पास्ट कराने वाला हूं। कल मैं पास्ट कराऊंगा, और मेरे बच्चे देखो पास्ट सबसे ज्यादा यूज होता है लिटरेचर में। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर में जो आंसर बनाने पड़ते हैं ना, तो उनमें सबसे ज्यादा पास्ट यूज होता है। तो मेरे प्यारे साथियों जरूर इससे जुड़े, ठीक है, पास्ट से जरूर जुड़े। ठीक है मेरे बच्चे, चलो मिलते हैं, नमस्कार।